हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लास 12 इसके पहले डिफरेंशिएशन के दो लेक्चर्स क्लास 12 के बने हुए हैं, जिसमें पहले में कंपोजिट फंक्शन कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे वो सीखे हो, और एक जो है आपने सीखा लॉगरिथमिक फंक्शंस का कैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो आज थर्ड लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करोगे, जिसमें ई पावर एक्स और ए पावर एक्स टाइप के फंक्शंस रहेंगे, उनका कंपोजिशंस रहेगा। बाकी कंपोजिट फंक्शंस जो चेन रूल आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो आप लोग देखो वीडियो, और उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दूसरी चीज, एक जो बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, वो अगर आप क्रैश कोर्सेज क्लास 10th और 12th के बच्चे करना चाहते हैं, ठीक, तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया रहता है, उस व्हाट्सएप नंबर पे या जो गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करके आप अपनी इंक्वायरी डाल सकते हो। मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आप अपना नंबर डाल सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप अपना जो है मेंशन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप नंबर नहीं शेयर करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और साथ में जो है कैसे ई पावर एक्स और ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। देखो आप जैसे आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक ई पावर एक्स और एक ए पावर एक्स। दोनों को हम लोग को इसमें करना है। तो फॉर्मूला मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, लिखवाया हुआ हूँ पहले भी। देखो आप जानते हो ना, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है। दूसरा डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, तो ये माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है। तीसरा, क्योंकि ए पावर एक्स का भी करोगे आप, तो ए पावर एक्स का ए पावर एक्स लॉग ए हो जाता है, ठीक। और चौथे में अगर आपके पास डी डी एक्स ऑफ ए पावर माइनस एक्स होगा तो ये माइनस ए पावर माइनस एक्स लॉग ए आ जाएगा, ठीक। कोई बेस नहीं, मतलब बेस ई है, ठीक। तो देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपके पास 2 महीने बचे हैं, 12th वाले और 11th वाले। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ जाओ, ठीक है। खूब मेहनत करो। 3 महीने, अब नवंबर आधा बीत गया है, दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास बचे हैं। फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उसी में अभी प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइल बनाना, ये करना वो करना, इसमें बिजी हो जाओगे। तो अभी से लग जाओ, ठीक है। 2 महीने बहुत होते हैं, सारा रिवीजन कर डालो उसी में। देखो डी डी एक्स ऑफ ए पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए पावर माइनस एक्स लॉग ए। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इनका कंपोजिशन मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन्हीं को करेंगे। तो आज जो है डिफरेंशिएशन में क्या रहेगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। जैसे आप क्वेश्चन देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन में बोलता है डिफरेंशिएट, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट अंडर रूट ई पावर रूट एक्स। देखो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट अंडर रूट ई पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो अब करोगे क्या सॉल्यूशन में, जब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है तो आप जानते हो ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप पहले इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट करते हो, मतलब y कंसीडर करते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, इसको y कंसीडर कर लोगे, y इक्वल टू ई पावर अंडर रूट ई पावर रूट एक्स। अब पहले देखोगे, देखो डायरेक्ट मेथड लगाना है। हाँ, चेन रूल का मेथड सीख चुके हो, तो डायरेक्ट में देखो पहला फंक्शन स्क्वायर रूट आया ना, पहले स्क्वायर रूट और इस पूरे को x मान के करेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो अब y का जब करोगे तो ये dy बाई डी एक्स आएगा। अंडर रूट इसको x मानो, तो अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 2 ई पावर रूट एक्स हो जाएगा। x की जगह ये है। अब क्योंकि ये x नहीं था, x का फंक्शन था, चेन रूल लगाएंगे, क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर रूट एक्स फिर से करेंगे। फिर देखो अब ये e पावर x टाइप का है, भले x नहीं है लेकिन है तो उसी फॉर्म में ना, पहले e पावर x लगाएंगे, फिर जिसको x कंसीडर कर रहेंगे उसको दोबारा करेंगे। ये 1/2 अंडर रूट ई पावर रूट एक्स हो गया। डी डी एक्स ऑफ ई पावर रूट एक्स करेंगे, ई पावर रूट एक्स आएगा। ई पावर एक्स टाइप का ई पावर एक्स हो, क्योंकि ये x नहीं है इसको दोबारा करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स
फिर से करना है। ठीक, ई पावर एक्स, एक्स की जगह यहाँ रूट एक्स था इसलिए चेन रूल फिर से लगाना है। अब देखो ई पावर रूट एक्स को रूट ई पावर रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो जैसे ए है, ए को रूट ए से डिवाइड करने पे रूट ए आता है ना, वैसे ही ई पावर रूट एक्स को रूट ई पावर रूट एक्स से डिवाइड करोगे तो ये स्क्वायर रूट ई पावर रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन 2 हो गया, ये डिवाइड कर दिया इसको। और डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे तो ये 1/2 रूट एक्स आएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट ई पावर रूट एक्स अपॉन कितना 2 2 जब 4 अंडर रूट एक्स आएगा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके तो इसमें क्या चेन रूल और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों अप्लाई किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंशिएट 10 पावर log sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। 10 पावर log sin x है, ठीक है, तो ये 10 मतलब a हो गया, तो a पावर x टाइप का फंक्शन आ गया ना, तो a पावर x वाली प्रॉपर्टी लगा के डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इधर सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले इसको y मान लोगे, तो लेट y इक्वल टू यहाँ पे 10 पावर log sin x हो गया, ये a पावर x टाइप का बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, देखो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का किए तो dy बाई डी एक्स आया। अब ये a पावर x टाइप का है तो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a होता है, पहले a की वैल्यू 10 हो गया, x की जगह log sin x है, तो a पावर x, तो a पावर x मतलब ये log sin x और इनटू log a। देखो अभी हमने a पावर x, x हमने log sin x को माना, तो a पावर x log a, क्योंकि ये x नहीं था तो चेन रूल से डी डी एक्स ऑफ log sin x फिर से करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10 पावर log sin x हो जाएगा इंटू log a हो जाएगा। अब देखो डी डी एक्स ऑफ log sin x, तो log sin x का करेंगे तो ये 1 sin x आएगा, क्योंकि ये x नहीं था, देखो log x नहीं है, log sin x है, चेन रूल यहाँ भी लगा, पहले log इसको x मान के किए, क्योंकि x नहीं है, डी डी एक्स ऑफ sin x फिर से करेंगे। ठीक, तो अब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 पावर log sin x आएगा इंटू log a आ जाएगा इंटू 1/sin x आएगा और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स करोगे cos x। अब सिंपलेस्ट फंक्शन आ गया था ना, सीधे फंक्शन में x मतलब जितना फॉर्मूला जानते हो, तो अब इसके आगे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये cos x अपॉन साइन एक्स cot x हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 10 पावर log sin x इंटू log a इंटू cot x, ये यही आंसर हो गया। ऐसे करके चेन रूल लगाना रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएट ई पावर एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ई पावर एक्स साइन एक्स। ठीक, क्या करोगे इसको, सबसे पहले y कंसीडर कर लोगे तो ई पावर एक्स साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना ई पावर एक्स, भले x की जगह x साइन एक्स है, चेन रूल हम लगा देंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करोगे y का करोगे dy बाई डी एक्स आएगा। अब ये e पावर x टाइप का, e पावर x का e पावर x होगा, क्योंकि ये x नहीं है। ठीक, कितना था डी डी एक्स ऑफ x साइन x है, तो चेन रूल लगाएंगे इसमें, तो ये हमारे पास e पावर x साइन x हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ x साइन x, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया। तो अब इसकी वैल्यू ई पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा इंटू एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स आएगा, प्लस यहाँ प्रॉपर्टी लगाए हैं एक्स साइन एक्स, एक फंक्शन एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन साइन एक्स, यह कॉप एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी, तो एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा प्लस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा, तो यही पे आंसर छोड़ दो। ठीक, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स ए पावर एक्स के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट देखो,
जैसे बोला हुआ है डिफरेंशिएट log e पावर x अपॉन e पावर x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या करोगे इसमें सॉल्यूशन में, सबसे पहले इसको y ले लोगे तो y इक्वल टू log हो गया, यहाँ पे e पावर x अपॉन में e पावर x प्लस 1 इतना बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट करने से पहले अगर चाहते हो थोड़ा इजी बनाना तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी? log m बाई n। तो ये कितना हो जाएगा log e पावर x माइनस log e पावर x प्लस 1, ये बन जाएगा log m बाई n। आप जानते हो ना log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n, ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी लगा दिए। अब देखो log e पावर x x के इक्वल होता है, और ये क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे ही रहने दो e पावर x प्लस 1। ठीक, ये y की वैल्यू। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का करोगे तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, x का करोगे 1 आएगा माइनस log e पावर x तो 1 अपॉन e पावर x प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि ये अब हमारे पास क्या हो गया देखो, और ये x नहीं था, log x मान के कि ये 1 अपॉन x हुआ, ये x नहीं है, चेन रूल लगा के डी डी एक्स ऑफ e पावर x प्लस 1 फिर से करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 होगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स 1 का करेंगे 0 आएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। थोड़ा अगर सिंप्लीफाइड आंसर लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा ई पावर एक्स प्लस 1, और यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होके ई पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई पावर एक्स। तो ई पावर एक्स से ई पावर एक्स कट जाएगा, आंसर आएगा 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1। यही आंसर हो गया, यही इसका फाइनल आंसर। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल और उसके कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके सिंप्लीफाई किया जाए। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट ई पावर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो इसमें, सबसे पहले इसको y कंसीडर कर लो, ई पावर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये निकल करके आया। अब देखो आपको पता है ना ई पावर लॉग एक्स, आप प्रॉपर्टी जानते हो, ई पावर लॉग एक्स की वैल्यू x के इक्वल होता है। यहाँ ई पावर लॉग ये पूरा x आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का करोगे dy बाई डी एक्स आएगा, x का 1, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो रूट एक्स मान के करेंगे तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये x नहीं है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, क्योंकि ये x नहीं था, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे 2x, 1 का करेंगे 0। अब ये सॉल्व करने के बाद 1 प्लस ये आएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसको आप इसी पे लिख दो, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत मन है एलसीएम ले लो और ऊपर वही फंक्शन आ जाएगा। कोई बहुत सिंप्लीफाइड आंसर आने से रहा तो यही आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप सिंप्लीफाई करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिफरेंशिएट 10 पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लाई नहीं, ये जानते हो जैसे अब इस फंक्शन को लिखोगे देखो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10 पावर x। आपने ये कंसीडर कर लिया, y की वैल्यू 10 पावर x आपने कंसीडर किया। अब देखो ये ना a पावर ये पूरा x में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें वापस a पावर x, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का करोगे dy बाई डी एक्स आएगा। अब ये a पावर x टाइप का हो गया ना,
तो ए पावर एक्स का ए पावर एक्स मतलब ये 10 पावर एक्स लॉग ए आएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू यहाँ कितना है, 10 है, क्योंकि ये एक्स नहीं था, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की जगह यहाँ 10 पावर एक्स था, तो इसको दोबारा करेंगे। तो ये हमारे पास 10 पावर एक्स लॉग 10 हो गया। अब देखो फिर से ये ए पावर एक्स टाइप का फंक्शन है, इसको लगाएंगे, ए पावर एक्स लॉग ए आ गया। अब कोई चेन रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपलेस्ट फंक्शन हो गया डायरेक्ट। अब ये हमारे पास देखो लॉग 10, ए की जगह यहाँ 10 है, तो लॉग टेन दो बार आया ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले फंक्शन लिखते हैं, तो ये आएगा 10 पावर एक्स इंटू 10 पावर एक्स इंटू लॉग 10 होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में चाहे वो ई पावर एक्स होगा चाहे ए पावर एक्स होगा, दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक, जितने भी कंपोजिट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस थे सारे मैंने करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, वो लंबा भी जाएगा, जैसे आज तो इतने में हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम करेंगे सॉल्व। ठीक, तो उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई, तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपको ट्रिक्स बताया हूँ वो सब यूज होगा, तो थोड़ा उसको केयर करके देखना रहेगा। ठीक, आप पीछे का पढ़ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला कंपोजिशंस आइएगा, तब इजी पड़ेगा आपको, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो जो वीडियो देखे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।